ओडिशा के हीराकुद डैम के नीचे आज भी एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जहाँ कभी लोग रहते थे। घर थे, मंदिर थे, खेतों में फसल उगती थी और बच्चों की आवाज़ें गूंजती थी। लेकिन आज उस जगह पर 30 से 40 मीटर गहरा पानी है। ये कहानी है उन गांवों की जो किसी युद्ध में नहीं बल्कि डेवलपमेंट के नाम पर हमेशा के लिए गायब हो गए। चैप्टर 1, एक आम गांव की आखिरी सुबह। सोचिए, साल है 1955। संबलपुर के पास महानदी के किनारे एक छोटा सा गांव। सुबह सूरज निकल रहा है। किसान बैलों के साथ खेतों की तरफ जा रहे हैं। महिलाएं कुआं से पानी निकाल रही हैं। मंदिर में घंटी बज रही है। सब कुछ बिल्कुल समय लग रहा है, लेकिन गांव वालों को पता नहीं ये उनके गांव की आखिरी सुबह में से एक है। चैप्टर 2, क्यों छोड़ना पड़ा अपने घर। 1930s के दशक में महानदी को सरो ऑफ ओडिशा कहा जाता था। 1937 और उसके आसपास के वर्षों में आई भयानक तबाही ने कोस्टल ओडिशा में भारी तबाही मचाई। फ्लड कंट्रोल के लिए एक बड़ा डैम की जरूरत महसूस हुई। 15 मार्च 1946 को ओडिशा के गवर्नर सर हॉथॉर्न लुईस ने हीराकुद डैम का फाउंडेशन स्टोन रखा। फिर 12 अप्रैल 1948 को भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने डैम के लिए पहले कंक्रीट ब्लॉक रखा। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह प्रोजेक्ट हजारों गांव की जिंदगी बदल देगा। फिर डैम के पीछे एक विशाल रिजर्वायर बनाया गया। जैसे जैसे पानी भरना शुरू हुई, गांव एक के बाद एक डूबने लगा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मुताबिक हीराकुद प्रोजेक्ट से लगभग 249 गांव प्रभावित हुए, जिसमें से कुछ गांव पूरी तरह से डूब गए और कुछ आंशिक रूप में। सोचिए, आपकी जमीन, आपके घर, आपके मंदिर, सब कुछ कहा जाए कि कुछ ही दिनों में पानी के नीचे चली जाएगी। कई लोगों ने अपने घर के दरवाजे और लकड़ियां भी ले लिए ताकि वो अपने यादों के सहारे आगे जी सकेंगे, मगर जो अपने रियल यादें थे वो हीराकुद बांध बनते ही सब कुछ पानी के नीचे दफन हो गए। चैप्टर 3, हीराकुद डैम की इनॉग्रेशन। 1953 तक डैम का मुख्य निर्माण काफ़ी हद तक पूरा हो चुका था। 13 जनवरी 1957 को हीराकुद डैम का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। आज भी ये दुनिया का सबसे लंबा अर्थन डैम में से एक है, जिसकी लंबाई 25.79 किलोमीटर है। डैम ने फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन इस सफलता की कहानी का एक दूसरा भी पहलू है। डूबे हुए गांव। रिजर्वायर भरना शुरू हुआ। पहले खेतों में पानी आया, फिर रास्ते गायब हुए, फिर पेड़ और फिर घर। जिन गलियों में लोग रोज चलते थे वहाँ नाव चलने लगी। धीरे धीरे पूरा गांव पानी के नीचे चला गया। चैप्टर 4, क्या पानी के नीचे आज भी कोई खोई हुई दुनिया है? और यहीं से कहानी और भी रहस्यमय हो जाता है। हर साल मई और जून के महीने में रिजर्वायर का पानी जब घटता है, तब पानी के अंदर छुपा हुआ पुराने मंदिर फिर से नजर आने लगते हैं। सबसे मशहूर में है पद्मसिनी टेम्पल और चार छतार टेम्पल। रिसर्चर के अनुसार रिजर्वायर के नीचे 200 से अधिक मंदिर डूब गए थे। इनमें से कुछ अवशेष आज भी गर्मियों के महीने में नजर आते हैं। जब ये मंदिर पानी से बाहर दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इतिहास खुद वापस लौट आया हो। और आज भी कई बुजुर्ग रिजर्वायर की तरफ उंगली दिखाकर कहते हैं, ये हमारा गांव था। कुछ लोगों के लिए हीराकुद डैम एक इंजीनियरिंग वंडर है और कुछ लोगों के लिए एक ऐसी जगह जहां उनके बचपन और उनकी पहचान हमेशा के लिए दफन हो गई। ये कहानी सिर्फ डेवलपमेंट की नहीं है, ये कहानी है उस कीमत की जो लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पे चुकाई है। सो जब भी आप हीराकुद डैम के शांत पानी को देखें, याद रखिए उसके नीचे सिर्फ पानी नहीं, एक पूरे इतिहास सो रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। और अगर आप संबलपुर से बिलोंग करते हैं और आप हीराकुद डैम के लिए प्राउड करते हैं या फिर आपकी गांव भी उसमें सबमर्ज हो गई है, तो आप अपने अटेंडेंस लगाना ना भूलें। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके गांव का नाम क्या था, या फिर आप क्या सोचते हैं हीराकुद डैम के बारे में। क्या ये डेवलपमेंट था या फिर कुछ लोगों की
sacrifice.